श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 17वां अध्याय। मैनाक की स्थिति। मेरु पृष्ठ पर परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रकट। मेरु की विशालता। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। ब्रह्म और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन। गंगा का प्रादुर्भाव। सोम की उत्पत्ति। धर्म के पाद योग साधना। ऐश्वर्य से हानि। वेदों का प्रकट। यज्ञ पुरुष का वर्णन। योग वेता की महिमा। चित्त की उपलब्धि के कारण मोक्ष संबंधी कर्म करने का विधान और कर्म फल के त्याग से मुक्ति। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, बढ़ते हुए सूर्य ने पृथ्वी में जो छिद्र कर दिया था उसमें संभवतः रचे गए मैनाक पर्वत को स्थापित किया गया। उस पर बहुत से पर्व, कामना पूरक, चिंतामणि, कल्प वृक्ष और कामधेनु आदि हैं। इसलिए उसे पर्वत संज्ञा प्राप्त हुई है। वो अविचल होने के कारण अचल कहा गया है तथा स्वभाव से ही मेरु के समान स्थित है। उस पर्वत के सुविस्तृत पृष्ठ भाग पर एक महान समृद्धशाली व्यक्त रूपधारी पुरुष निवास करता है, जो ज्योतिर्मय परमेश्वर से प्रकट हुआ है। उस परमात्मा ने स्वभाव से ही इस पुरुष की सृष्टि की है। मस्तकवर्ती शहद चार चक्र में जो ब्रह्ममय तेज विराजमान है, अथवा वेदांत में जिस ब्रह्ममय तेज का प्रतिपादन हुआ है, उसी का ज्योतिर्मय स्वरूप इस पुरुष के रूप में प्रकट होकर प्रकाशित होता है। उसी पुरुष के मुख से 4 मुखों और 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे। उनका मुख वेद है, जो परमात्मा के निविश्वास रूप से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी उस वेद के धारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। इस प्रकार वो महान भूत पुनः पूज्यतम भाव को प्राप्त हुआ, जिसने पहले महासागर के भीतर से पृथ्वी देवी का उद्धार किया था। वही वो महान भूत है। वही ब्रह्मा जी के स्थान पर मेरु पृष्ठ पर जाकर चतुर्मुख ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके अदृश्य हो गए थे। वही भगवान फिर ब्रह्मा जी के रूप में दृष्ट गोचर होने लगे। उस समय उनके भगवान के दोनों चरणों की संधि में जो मेरु पर्वत का शिखर था, वही ब्रह्मालोक हुआ। उसकी ऊंचाई 1,00,100 योजन की है। इसी प्रकार उसका विस्तार भी इससे 4 गुना है, अथवा कोई भी प्राणी कई सहस्त्र वर्षों में दिव्य ज्ञान के द्वारा भी उसके विस्तार की गणना नहीं कर सकता। हे राजेंद्र, उसके चारों किनारों में 4 बड़ी-बड़ी शिलाएं हैं, जिनसे उसके विस्तृत पावर से भाग घिरे हुए हैं। उन सब के विस्तार 100-100 योजन हैं। मेरु पर्वत का विस्तार उन सब से कोटि-कोटि शतगुना अधिक है। ऐसा नित्य सिद्ध, नित्य ब्रह्म परायण, योग युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों ने निश्चय किया है। हे नरेश्वर, हे भरतनंदन, श्री विष्णु तथा मृदगणों, देवेंद्रों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, विशेष देवों एवं विविशवान और वरुण के साथ रहकर भगवान ब्रह्मा उसी ब्रह्म प्राप्त ब्रह्मा शरीर से भूम और भूमपालों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी जिस ब्रह्म को प्राप्त थे, वो ब्रह्म सर्वत्र समभाव से स्थित है। विष्णु में तेज के रूप में प्रकाशमान है। बहुत से नियमों ने जिन्हें अपना अनुगत बना लिया है, तथा जो सत्य भाषण एवं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने जिसे ब्रह्म के नाम से बताया और जाना है, वही वो ब्रह्म है। इस प्रकार ये तीनों लोक ब्रह्मा के दिन में स्थित रहते हैं। अव्यक्त ब्रह्म भी ब्रह्मा के उस दिन में
प्राण युक्त शरीर के भीतर जीव आत्मा रूप से व्यक्त एवं प्रतिष्ठित होता है। पर ब्रह्म परमात्मा के प्रभाव निविश्वास रूप वेद से प्रतिपादित जो नियत नित्य कर्म है, वो जिनकी वाणी में भी कपट नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा यदि निरंतर शुद्ध भाव से किया जाए तो वो हितकारक होता है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने इस तरह निष्काम भाव से किए गए कर्म को ही हितकारक बताया है। जिस पद को दृष्टि प्रावर्ध या पूर्वकृत कर्म का फल बताया गया है, वो विश्व ब्रह्म परमात्मा का एक पाद लेश मात्र अंश है। विश्व को जिसका एक पाद बताया गया है, वो ब्रह्म संपूर्ण भूतों का नित्य सिद्ध आत्मा है। उसे सकाम कर्मों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो भी वेदा अभ्यासी विप्रों के भावों की विविधता के कारण सत्यव्रत में तात्पर रहने वाले ब्राह्मण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि सारे शब्द जिसमें वाचक रूप से प्रतिष्ठित है, उस विश्व शब्द का यज्ञों में विनियोग करते हैं। उन सकाम यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवों के ही लोकों की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष या भगवत प्राप्ति के सामने नित्यांत तुच्छ हैं। अतः मुमुक्ष पुरुषों को निष्काम कर्मों द्वारा ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। विश्व रूप स्थूल और मनोरूप सूक्ष्म, ये दोनों केवल बुद्ध मात्र रूप हैं। ऐसा जानते हुए उन भगवान ब्रह्मा ने पहले ही स्त्री पुरुष रूप जोड़े की सृष्टि की। वही विश्व रूप सनातन भगवान ब्रह्मा अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के साथ विपुल भोगों की रचना करके अपने अनुगामी कश्यप आदि के साथ उन्हें आचरण उपयोग में लाते हैं। अकिंचन पथ संन्यास मार्ग पर जाने की इच्छा वाले जो मोक्ष रूपी गत्यंत पद के यात्री हैं, उन ब्रह्मवेताओं के लिए जो सदावर्णीय परमात्मा है, वे ये भगवान ब्रह्मा ही हैं। अलुप्त ज्ञान शक्ति से संपन्न परमेश्वर से औषधियों के स्वामी सोम उत्पन्न हुए। उस समय इस सोम के उत्पादक उस परमेश्वर का स्वरूप ऊर्ध्वलोक से गिरती हुई जलधारा की ही थी, जिसने भगवान महेश्वर को भूतनाथ के पद पर अभिषिक्त किया। वो जलधारा उस समय स्वाभाविक रूप से भूतनाथ महेश्वर का अभिषेक करके इस महान कर्म का संपादन करने के पश्चात कल कल नाद करने लगी। उसके कारण वो नदी कहलाती है। ब्रह्मलोक का महत्व बढ़ाकर मार्ग रोकने वाले पर्वतों के सहस्त्र टुकड़ों करके वह देवी गगन से भूतल पर अवतीर्ण हुई है। अतः गंगता इस युक्त पति के अनुसार उसका नाम गंगा हुआ। वह 7 धाराओं में विभक्त होकर सब ओर फैली। हे राजेंद्र, वह भगवती गंगा अनेकानेक नदियों और तीर्थों के रूप में सहस्त्रों की संख्या में विभक्त हुई हैं और बारंबार विभूति वेद से अनेकानेक रूप धारण करती हैं। उन गंगा जी से प्रकट हुए सोमदेव अन्न आदि के पौधों को बढ़ाकर इस भौतिक लोक की और अपने मधुमयी किरणों से परलोक की भी पुष्टि एवं रक्षा करते हैं। इस लोक की वृद्धि होने से जरायुज आदि प्राणी बढ़ते हुए पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों के जो व्रीहि आदि फल हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। फिर उन व्रीहि आदि फलों और मनुष्यों आदि प्राणियों से मनीषी पुरुषों की समस्त क्रियाओं का यथा योग आरंभ होता है। उन परमेश्वर के मुखार विंद से जो चारों वेदों के रूपों में अक्षर ब्रह्ममयी सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई है। उन परमात्मा को जो चिन्मय पुण्य जनक ब्रह्मा, उदाता होता और अर्ध आयु, इन 4 उपादों से युक्त तथा सनातन अनायादि रूप यज्ञ है, उसके अधिपति रूप से यहाँ पितामह ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए हैं। चारों आश्रम धर्म के 4 पाद हैं, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है।
स्वाध्याय रूप से व्यक्त हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा धर्म का एक पैर पुष्ट होता है। पवित्र गृह का आश्रय लेकर पलित होने वाले गृहस्था आश्रम के द्वारा धर्म का दूसरा चरण परिपुष्ट होता है। तपस्या के भार से गौरवान्वित हुए वानप्रस्था आश्रम के द्वारा धर्म के तीसरे चरण की पुष्टि होती है तथा आत्मा तत्व के प्रतिपादक और कूटस्थ ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले तत्वमासी आदि महावाक्य के विचार से संयुक्त संन्यास आश्रम के द्वारा धर्म का चौथा पाद सुदृढ़ होता है। यही धर्म के 4 चरण हैं जो स्वर्ग, दिव्य सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। न्याय पूर्वक गुहा धर्म के पालन से सोम आदृष्टि मन ब्रह्मांड मंडल में वृद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात वृष्टि के अभिमान को छोड़कर समिष्टि के अभिमान से संपन्न होता है। वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और स्वाध्याय से सनातन वेद सदा बने रहते हैं। वेदोक्त धर्म से युक्त गृहस्थों को भी देखकर मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए पितर और ऋषि भी उनके धर्म से तृप्त होते हैं। उस मेरु पर्वत के उत्तम शिखर को जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है, देखो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। किस तरह उसको बताते हैं। ऋषिगण दोनों पैरों से अंडकोशों को दबाकर सिद्धासन से स्थित हो उसका विचार चिंतन करते हैं। ग्रीवा को मोड़कर दोनों हंसलियों की संधि में अपनी टोंडी को सटा दे और पीठ को उसी तरह भीतर की ओर झुका दें कि छाती का भाग कुछ ऊंचा हो जाए। फिर हंसते हुए पुरुष के समान मुद्रा में स्थित हो दांतों को परस्पर सटाने न दें। दोनों हाथों को नाभिदेश में रखकर अंजलि की मुद्रा में कर दें, अर्थात बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लें। फिर सब ओर से अपने अंगों को काबू में रखता हुआ ध्यान लगाएं। इस प्रकार ध्यान लगाते हुए अधिकारी पितामह ने मन प्रधान प्राण के द्वारा ब्रह्म अर्थात अपने जीव आत्मा को मूर्धा भौमों और नासिका के मध्य भाग में ले जाकर मानसिक संकल्प के द्वारा विष्णु अर्थात विश्व रूप की सृष्टि की। ऐसा उन्होंने एगेश्वर के योग से किया। चित्तवृत्तियों के निरोध का योग कहते हैं। वो प्राण रोध या प्राणायाम के अधीन है, अतः वही एगेश्वर हैं। उसी प्राणायाम के योग अर्थात अभ्यास से उन्होंने पूर्वोक्त रीत से जीव को मूर्धा में स्थापित करके उसके ऐश्वर्य प्राप्त किया, जिससे वे संपूर्ण जगत की रचना में सफल हुए। प्रत्याहार की साधना से जिनकी इंद्रियां विषयों से पृथक हो गई थी, वे योगी पितामह परिच्छिन्नता के घेरे से मुक्त एवं व्यापक विष्णु रूप हो बिंब से प्रकट हुई बिंब की भांति अपने स्वरूप से ही तजो मूर्तधारी नारायण देव के रूप में प्रकट हो गए और आकाश में उदित हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगे। वह आकाश के मध्य भाग में अपनी प्रभाओं से अनुपम शोभा पाने वाले दूसरे भगवान सूर्य की भांति ब्रह्म योग से उद्भाषित होने लगे। मूढ़ चित्त पुरुष प्रत्येक क्रिया के प्रति नियम और नियाम का रूप से दोनों रूपों में स्थित हुए। वह ललाट के मध्य भाग भौमों से नासिका के संधि स्थान में विराजमान सनातन ब्रह्म विष्णु का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। सूर्य और चंद्रमा जिनके देवता हैं, उन इंडा और पिंगला नामक नाड़ियों में बिंब भूत और चैतन्य ज्योति है, उसी की धारणा करनी चाहिए। वो नेत्र इंद्रियों में प्रतिबिंबित होती है, उसी के द्वारा नेत्र में रूप को प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। पहले से अध्यात्म विषय के चिंतन में तात्पर रहने वाले सत्यव्रत परायण वेद वेत्ता ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। दूसरे लोग कदाप उसका दर्शन नहीं कर पाते। दूसरों को तो अध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान नहीं होता।
स्वरूप बोध तो दूर की बात है। हे नरेश्वर, जो भूतल पर योग जनित ऐश्वर्य से समस्त प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ हैं, वो योगी यदि अपने चित्त को मोह वश में लगाए न रहें तो ऐश्वर्य उसे समस्त प्राणियों का संहार करने वाले हिंसा योग में लगाकर उसका पराभव कर देते हैं। हे भरत नंदन, वे विभूतियां समस्त प्राणियों के वध की इच्छा वाले मनुष्यों को अपने भोग विषयों के लिए अन्य कुशित कर्मों में लगाकर उन्हें विनाश के गर्त में गिरा देती है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हेतु परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में चित्त को पूर्ण रूप से लगा दें। चंद्रमंडल अर्थात मन के संस्थान ईशा आदि रूप को परित्याग करके महान चांद्र ज्योति चैतन्यमय तेज में जिसका स्थान हृदय है प्रवेश करें। शीघ्र विघ्न आने की आशंका से गायत्री अर्थात सगुण ब्रह्म के नेत्र की भांति प्रकाशक विशुद्ध तेज के भीतर स्थित हो जाए। जो कि अव्यक्त की उत्पत्ति का स्थान है, वो आकार उकार मकार और अर्धमात्रा रूप से अथवा विश्व तेजस प्रयाग एवं तूरीय रूप से 4 वेदों में विभक्त पुरुष रूप है। वो पुरुष ब्रह्म चैतन्यमय है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियां मन बुद्धि आदि का अविषय है, नित्य कूटस्थ और अव्यय विकार रहित है। इंद्रियों द्वारा गृहीत होने वाले रूप आदि गुणों से रहित तथा तजोगुण से युक्त है। उसकी कांति चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। वो सदा सत्स्वर रूप से प्रकाशमान है तथा शरीर के आकार से परिगणित हुए लोहित शुक्ल आदि वर्णों में आविर्भूत होकर उस प्रकाशमान देवता ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद को प्रकट किया है। जिहाँ के अग्रभाग से सोमवेद को और मूर्धा से अर्थवेद को प्रकट किया है। वह वेद प्रकट होते ही अपने अपने क्षेत्र का तत्व वेदन करते हैं, इसलिए उन्हें वेद संज्ञा प्राप्त हुई है। वह उस ब्रह्म पद का वेदन करते हैं, इसलिए भी वेद कहलाते हैं। उस समय वह वेद पहले उस सनातन ब्रह्म को ही अपने अपने मानसिक भावों के अनुसार दिव्य रूप और आभा से युक्त विश्व तेजस प्रयाग एवं तूरीय पुरुष अथवा यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। अर्थात वेद का जो योग है वो यज्ञ पुरुष का सिर माना गया है। जो ऋग्वेद का भाग है वो उसकी ग्रीवा और भुजाओं के बीच का अंग है। सामवेद के भाग से उस यज्ञ पुरुष के हृदय और पार्श्व भाग का निर्माण हुआ है। इसी तरह जो यजुर्वेद का भाग है उसके द्वारा यज्ञ पुरुष के पेंडु और उसके ऊपर का भाग कटी प्रदेश उर जंघा और चरणों के साथ शेष शरीर की कल्पना हुई है। वो दिव्य रूप और माया से युक्त पुरुष अमर अविनाशी तूरीय पद से प्रकट हुआ है। हे तात, वो हिंसा रहित सनातन वेदमय यज्ञ इहलोक और परलोक में समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक होता है। योग का आरंभ मना संयम रूपी कर्म से सिद्धि होने वाला है। यही सनातन ब्रह्मचर्य है। जो इसे जानता है वो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण एवं वेद वेत्ता है। समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हुए वेद पारंगत मुनियों ने लोक में उसे सिद्धि बताया है। उसको सिद्धि ही प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। वेदों के पारंगत ब्रह्मवेता ब्राह्मण जो मनु निग्रह का अभ्यास करते करते थक गए हैं, वेदों निषद द्वारा अधिगत होने वाले स्वराज्य पद की प्राप्ति के लिए इस प्रकार वैष्णव यज्ञ की आवश्यकता बताते हैं। जन्मेजय ने कहा, हे मुने, जो इच्छा अनुसार मन के द्वारा ग्रहा है अर्थात ईंधन जल जाने पर आग की तरह जो स्वयं अपने आप को शांत हो जाने की योग्य है, उस चित्त की उपलब्धि में क्या कारण है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी जैसी मान्यता हो वैसा बताइए। वैश्यपन जी ने कहा, हे भरत, हे नरेश्वर,
इसका कोई बाह्य कारण नहीं है, अपने भीतर ही इसका कारण मौजूद है। शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है वही मन में संस्कार रूप से स्थित हो उसका उद्बोधक होता है, उस चित्त की उपलब्धि में कारण बनता है। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेता मनुष्य जिस चैतन्य से समस्त योग्य वस्तुओं को जानते हैं वो आत्मा होने के कारण अवेद्य है, तो भी शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात लक्षणा द्वारा उसका ज्ञान होता है, परंतु कर्म से तो उसकी किसी तरह नहीं जाना जा सकता। हे पृथ्वीनाथ, वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या के अहंकार का त्याग करके विनीत भाव से रहें, सदा ब्रह्म यज्ञ का सेवन करें, प्रतिदिन शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा के तत्व को जानने का प्रयत्न करें, सदा पवित्र रहकर ब्रह्मार्पण भाव से कर्म करते हुए नियम पूर्वक सम आदि के साधन में लगा रहे। इस प्रकार दुज दोनों हाथ जोड़कर गुरु की सेवा में उपस्थित होवें। गुरु तत्व का ज्ञाता होकर प्रतिदिन सायं और प्रातः काल मोक्ष संबंधी कर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारण करें। मन में योग प्राप्ति के कारण गर्भ न आने देकर विनयशील रहें। निरंतर ब्रह्म की भावना रखते हुए मन को एकाग्र रखें और मौन रहें। वो मन से उत्तम वैष्णव पद शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करें। इस तरह एकाग्रचित हुआ दुज ध्यान परायण होकर ही प्रसन्न रहे। मोक्ष के स्वरूप को जानने वाला ममता रहित जो पुरुष चित्त वृत्तियों का निरोध करके विकार रहित चित्त से पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो जो सनातन ब्रह्म है उसी को अक्षर कहते हैं। उसी का शास्त्रों में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार कराया गया है। जो वैष्णव पद की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का परित्याग करके काम योग, स्त्री पुत्र आदि के संग की निंदा करते हैं, उन विनयशील ब्राह्मणों को उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। हे राजन, जो प्रत्येक कर्म में मन से उसके फल को ग्रहण न करके पुनर्जन्म के बंधन से ऊपर उठ गए हैं, उनके लोक निष्काम कर्म योग प्रतिष्ठित हैं। हे नरेश्वर, फल को ग्रहण करने से जीव बंधता है और उसका त्याग करने से मुक्त होता है। जीव को पूर्व जन्म के संस्कार वश ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पुरुषों से क्रियाओं की प्राप्ति होती है। फल का परित्याग करने वाला पुरुष इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। वो पुनः इस मानव शरीर में नहीं आता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।